नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट खबर में आपको एक एक कर बताएंगे आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, बोले फिलहाल अगर देश में हिंसा और नफरत का माहौल नहीं तो पीएम क्यों नहीं करते लोगों से अपील। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले कर्नाटक में कांग्रेस का भयंकर प्रदर्शन। जी हां, दरअसल आपको बता दें बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस ने जबरदस्त तरीके से मोर्चा संभाल लिया है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे आजम खान वाले मामले में योगी सरकार को कोर्ट से बड़ा झटका। आपको बताते चले सरकार को फटकार लगाते हुए कोर्ट ने कहा कि हम नहीं करेंगे आजम की जमानत को निरस्त। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता दें मंदिर निर्माण के दौरान लगी चौटाला परिवार पर लगा बड़ा आरोप, मंदिर में दी थी नकली चांदी की ईंट। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व नेता रहे कपिल सिब्बल का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले इन्होंने पूरी 8 सरकारें गिराई हैं। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे जासूसी कांड पर पवन खेड़ा का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले अडानी और जासूसी कांड दोनों पे पीएम मोदी चुप्पी साधे रखते हैं। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, सीजीआई चंद्रचूड़ का बड़ा बयान। आपको बताते चले फेक न्यूज पर जताई चिंता, बोले फर्जी खबरों ने शिकार बनाया कई लोगों को। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले रणदीप सुरजेवाला का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले 40% वाली सरकार चल रही है इस देश में। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे अखिलेश यादव का बड़ा हमला योगी पर, बोले आप तुम हमें सिखाओगे समाजवादी क्या होते हैं, इसके बारे में बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले अशरफुद्दीन के घर पर चला बुलडोजर, भड़क गया अशरफुद्दीन, बोले सिर्फ मुसलमानों को टारगेट कर रही योगी सरकार अतीक का नाम लेकर। और दोस्तों ये 100% सच है, अतीक के नाम पर न जाने कितने घर यूपी में ढा दिए गए। बताएंगे क्या कुछ मामला निकलकर सामने आया है। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले बीजेपी के ऊपर राहुल गांधी का बड़ा हमला, बोले अगर देश में हिंसा नफरत नहीं है तो फिर देश में ये सब कुछ क्या हो रहा है। आपको बताते चले राहुल गांधी ने कहा कि पीएम सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। राहुल गांधी के सपोर्ट में सुप्रीम नेता आ गई हैं। आपको बता दें बीजेपी लगातार ये उड़ा रही है कि राहुल गांधी ने भारत के बाहर जाकर भारत का अपमान किया, जबकि दोस्तों अगर आप पीएम नरेंद्र मोदी के पिछले जितने भी वीडियो निकालेंगे सोशल मीडिया से गड़े हुए मुर्दे, तो आपको पता चल जाएगा कि दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी की असलियत है क्या। आपको बता दें 2020 और 2013 की यह बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे ऐसे बयान देकर आए हैं विदेशों में दोस्तों, जहां पर उन्होंने मनमोहन सिंह साहब को टारगेट कर रखा था और हमेशा मनमोहन सिंह साहब को जिम्मेदार ठहरा देते थे देश की गरीबी महंगाई जिम्मेदारी का। यहां तक कि जो देश में दंगे फसाद होते थे उसके लिए भी मनमोहन सिंह साहब को जिम्मेदार ठहराया जाता था। और ये कहां बुराई करके आते थे दोस्तों, मोदी सरकार विदेशों में जाकर। मोदी जी ने विदेश में जाकर ये तक कहा था कि हमारे देश की मीडिया सिर्फ कांग्रेस की मीडिया बनकर रह गई है, वो सिर्फ कांग्रेस का अच्छा ही अच्छा बताती है। लेकिन दोस्तों आप समझिए आज जब कांग्रेस विपक्ष में है और खुद सरकार में है तो अपनी बुराई सुन नहीं पा रहा है। आपने जो मनमोहन सिंह साहब के बारे में बोला वो कोई छोटी बातें नहीं थी। मनमोहन सिंह साहब के बारे में बड़ी बड़ी बातें बोली गई, उनको नीचा दिखाया गया। लेकिन अफसोस की बात यह है दोस्तों कि आज जब यही काम मोदी सरकार के ऊपर हो रहा है तो लगता है सरकार को ये चीज बर्दाश्त नहीं हो रही। लेकिन एक बात तो तय है दोस्तों, सरकार को ये चीज बर्दाश्त हो या ना हो, लेकिन जनता जो है वो सरकार की नीतियों को अच्छे से समझ चुकी है। क्योंकि आप भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की असलियत क्या है। बीजेपी सिर्फ देश में नफरत फैलाना जानती है, वो देश के भाईचारे अखंडता और प्यार को खत्म करना चाहती है। बीजेपी की राजनीति दोस्तों सिर्फ दो ही पेत्रों पर चलती है, पहला दोस्तों देश में नफरत फैलाओ, दूसरा जो है भाईचारे को खत्म कर दो। लेकिन अफसोस की बात यह है कि देश में इन दोनों ही चीजों की दोस्तों आज मांग तेजी से बढ़ गई है और कहीं ना कहीं भाजपा के जाने का समय भी आ गया है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, मोदी सरकार के खिलाफ बेंगलुरु में भयंकर प्रदर्शन। कांग्रेस ने मोदी सरकार की भ्रष्टाचार की
खोली पोल। दरअसल दोस्तों आप सब जानते हैं इन दिनों कर्नाटक में एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल है और ये वीडियो दोस्तों आपको बताते चले येदियुरप्पा के बेटे का बताया जा रहा है। आपको बताते चले दोस्तों येदियुरप्पा जो है वो बीजेपी के एक दिग्गज नेता है। इनके बेटे के घर पर कथित तौर पर इनको पहले तो रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया, उसके बाद रिश्वत लेते हुए पकड़ने के बाद जब इनके घर पर छापेमारी हुई दोस्तों तो इनके घर से 8 करोड़ रुपए लगभग बरामद हुए। अब आप समझ सकते हैं दोस्तों कि गरीब के पास 8 रुपए भी नहीं है लेकिन बीजेपी के नेताओं के पास 8 करोड़ रुपए घर में सिर्फ रिश्वत के ही पड़े हैं। और ये तो सिर्फ एक छोटा आंकड़ा है, शायद हो सकता है और भी कहीं पर इन लोग ने डिवाइड करके रखे हो। आपको बताते चले अब बीजेपी नेता के ऊपर कांग्रेस ने भयंकर कल बेंगलुरु में प्रदर्शन किया। दरअसल कांग्रेस हमेशा से बोलती आ रही है कि बेंगलुरु में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। आपको याद होगा दोस्तों सबसे पहले तो 3 लोगों को वहां पर बदला गया। आपको याद होगा दोस्तों के सबसे पहले जो यहाँ पर येदियुरप्पा जो थे येदियुरप्पा वो वहां के सीएम थे। येदियुरप्पा को हटाने के बाद वहां का सीएम बना दिया गया येदियुरप्पा को। जब उनके ऊपर भी गंभीर आरोप लग गए दोस्तों उनको भी हटाकर उसके बाद सीएम बना दिया गया विश्वराज बॉम्बे को। उसके बाद अब इन पर भी गंभीर आरोप लग रहा है लेकिन अब तक इनको हटाया नहीं गया है। सीधी सी बात है दोस्तों कि कर्नाटक तो वैसे भी बीजेपी का हार रही है और कांग्रेस ही जीत रही है, लेकिन दोस्तों बीजेपी सोच रही है कि डूबते हुए तिनकों का सहारा होता है। बीजेपी जानबूझकर दोस्तों कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेगी। वो चाहेगी कि किसी भी तरीके से हमारी सरकार बन जाए। लेकिन अफसोस की बात यह है दोस्तों कि जनता जब आपसे सवाल पूछती है महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी को लेकर तो आपके पास कोई जवाब नहीं होता, लेकिन आपके अपने नेताओं के घर पर कुबेर के खजाने पड़े हुए हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों आज जो सरकार झूठ बोल रही है, जनता से कह रही है कि भैया गरीबी, महंगाई कुछ नहीं है देश में, सब कुछ सही चल रहा है, देश के विकास में आप लोग हेल्प कर रहा है। लेकिन जब कांग्रेस ये सब कुछ करा करती थी तो बीजेपी को महंगाई दिखा करती थी। आज जब खुद की पोल खुल गई है तो बीजेपी कह रही है देश का विकास हो रहा है, उसमें मदद हो रही है। बताइए आप, ऐसी मदद तो कांग्रेस भी कर रही थी। कांग्रेस के जमाने में सब कुछ बना ही बना, लेकिन मोदी सरकार के आने के बाद सब कुछ बिका ही बिका। अडानी और अंबानी के राज में पूरा देश बिक गया है, अब और बचा ही क्या है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले तुम सिखाओगे हमें समाजवाद, तुम्हें पता भी है समाजवाद क्या होता है। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले बीजेपी के ऊपर हमेशा ये आरोप लगते रहे हैं कि बीजेपी जो है दोस्तों वो अपने कहे से मुकर जाती है। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि बीजेपी ने जो भाईचारे की बात की थी या फिर दोस्तों जो समाजवाद की बात करते हैं बीजेपी वाले, वही सबसे बड़े भ्रष्टाचारी बने बैठे हैं। अब इसके ऊपर अखिलेश यादव ने बीजेपी के ऊपर हमला बोल दिया है। अखिलेश का कहना है कि फिलहाल तुम समाजवाद मत सिखाओ, तुम वही लोग हो जो कि आप समझिए दोस्तों सावरकर को पूछते हैं, गोडसे को मानते हैं, और ये आप भी जानते हैं दोस्तों कि फिलहाल जो सरकार है वो पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। इसीलिए दोस्तों भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फेल हो गई है। लोगों को पता है कि फिलहाल बीजेपी की जो चालें हैं वो क्या है। अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ के लोगों से काफी मदद उम्मीद की, लेकिन यहाँ के लोगों की कोई मदद नहीं की गई। आपको बताते चले दोस्तों भारतीय जनता पार्टी हमेशा ये कहती है कि फिलहाल हम यहाँ का विकास करेंगे, लेकिन अब तक अगर देखा जाए तो ना ही किसानों के गन्ने का बकाया हुआ है दोस्तों, और ना ही अभी तक जो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में कोई विकास हुआ है। अब आप भी जानते हैं दोस्तों कि फिलहाल जब कोई विकास ही नहीं हुआ है तो बीजेपी झूठ क्यों बोलती रहती है। अखिलेश यादव ने कहा कि धीरे धीरे कर कर समाजवादी पार्टी के नेताओं को टारगेट किया जाता है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मुस्लिम है। आपको बताते चले दोस्तों दरअसल कई मुस्लिम नेताओं के घर पर ये चीज की जाती है, और ऐसे में दोस्तों आप भी जानते हैं कि फिलहाल सरकार की जो नीतियां हैं वो कहीं ना कहीं लोग देख लेते हैं, और ये तो आप भी जानते हैं कि फिलहाल सरकार भले ही झूठ बोलती रहे लेकिन सरकार की जो असलियत है वो तो आपको हमें दिखाई दे रही है। इस वक्त दोस्तों मुझे एक चीज समझ में आ गई है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ झूठ बोलती है और वो झूठ पर ही काबिज रहती है, इसीलिए कहीं ना कहीं अखिलेश ने धो डाला है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, कपिल सिब्बल का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले अब तक 8 सरकारें गिराई हैं बीजेपी ने। आपको याद होगा दोस्तों कि जब से 2013 के बाद से बीजेपी सत्ता में आई है तब से वो एक के बाद एक विपक्ष की सरकारों को गिरा रही है। अब कपिल सिब्बल ने
बीजेपी के ऊपर हमला बोल दिया। कपिल सिब्बल का कहना है कि अब तक बीजेपी 8 सरकारें गिरा चुकी है और 8 जगह की सरकारें गिराने के बाद भी दोस्तों बीजेपी को चैन नहीं है। आपको बताते चले दोस्तों, 8 जगहों की सरकार में मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और जो है यहाँ पर दोस्तों और भी राज्य हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि अभी हाल ही में पुडुचेरी में सरकार थी कांग्रेस की, वहां पर गिरा दी गई थी। ऐसी तमाम जगहें हैं दोस्तों जहां पर एक एक कर बीजेपी ने कांग्रेस की सरकार को गिराया और विपक्ष की सरकारों को भी गिराया। लेकिन आज जब दोस्तों आप समझिए ये सवाल उठते हैं तो बीजेपी कहती है तो जनता का जनादेश था। अगर जनता का जनादेश होता तो वो आपको वोट देती, जाहिर सी बात है आपको वोट देकर जिताती। लेकिन जनता आपको नहीं चुनना चाहती थी, जनता विपक्ष पार्टी को चुनना चाहती थी। लेकिन आपने क्या करा, सत्ता हाथ नहीं लगी तो उसको चुरा लिया, उसको खरीद लिया। दोस्तों आजकल तो ऐसा लगता है राजनीति सिर्फ नाम की रह गया है वोट डालना, क्योंकि आप वोट किसी और को देते हो, उसके बाद में सरकार गिराकर ये लोग कहते हैं कि भैया देखो सरकार गिर गई, इसका मतलब जनता के मन में ही नहीं थी कि सरकार चले। बताओ, सरकार गिराते खुद है, नाम जनता का ले देते हैं जिससे कि जनता बेवकूफ बन जाए। लेकिन जनता अच्छे से जानती है कि कौन क्या कर रहा है। और इसीलिए दोस्तों कपिल सिब्बल ने साफ कहा है कि फिलहाल बीजेपी जो है वो 8 सरकारें गिरा चुकी है, इसने लोकतंत्र की हत्या की है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आजम खान वाले मामले में कोर्ट ने लगाई योगी सरकार को फटकार, बोले नहीं होंगी आजम खान की ये जो है जमानत रद्द। आपको बताते चले दोस्तों, ये जो वहां के कानून वाले यानी कि जो पुलिस प्रशासन है वो सुप्रीम कोर्ट में सॉरी कोर्ट में गुहार लेकर पहुंचा था कि आजम खान की जो जौहर यूनिवर्सिटी वाला मामला है जिसमें 11 केस उनके ऊपर दर्ज हैं, उन 11 के 11 मुकदमों को दोस्तों निरस्त करने से मना कर दिया है। आपको बताते चले कोर्ट ने कहा है कि फिलहाल हम इसको निरस्त नहीं करेंगे, फिर भी अगर आपको लगता है कि उन्होंने कुछ उल्लंघन किया है तो आप जो है निचली अदालत जा सकते हैं। आपको बताते चले दोस्तों निचली अदालतों में तो हालांकि क्या फैसले आते हैं आप बखूब जानते हैं। आए दिन निचली अदालतें जो है दोस्तों वो जमानतें रद्द कर देती है, बिना किसी रीजन के कर देती है। लेकिन अब देखना ये होगा कि जहां से आजम खान को बेल मिली है वहां पर भी क्या यूपी की योगी पुलिस जाएगी। दरअसल दोस्तों एक चीज सिंपल सी है, योगी आदित्यनाथ जो है यहाँ पर सरकार चलाने नहीं बैठे, वो लोगों से भड़ास निकालने बैठे हैं। पिछले जो भी उनके वो है लोगों से पंगे वगैरह उन सब से बदले ले रहे हैं वो। आप देखिए आजम खान कितने साल सत्ता में रहे, हमेशा वो जो है यहाँ पर लोगों के बेस्ट बने रहा है, ये चीजें लोगों ने पसंद करते थे। लेकिन जब से योगी आदित्यनाथ यहाँ पर सत्ता में आए उसके बाद से उन्होंने मुस्लिमों को टारगेट करना शुरू कर दिया। एक एक कर सारे मुस्लिम नेताओं को जेल भेज दिया जाता है, जो भी मुस्लिम जीतता है उसको डरा धमका दिया जाता है। उत्तर प्रदेश में अगर कोई वोट डालना चाहता है दोस्तों तो योगी की पुलिस उसको डराती और धमकाती है। और आप भी जानते हैं कि सबसे ज्यादा गरीब ही वोट डालते हैं दोस्तों। अब जब पुलिस गरीबों को डराएगी धमकाएगी तो वो तो वोट देने से डरेंगे ही। कई लोग तो ऐसे हैं दोस्तों जो वोटिंग के टाइम उत्तर प्रदेश छोड़कर भाग जाते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप आम जनता को परेशान करोगे, उनको वहां रहने नहीं दोगे तो लोगों के मन में ये बातें तो आएंगी दोस्तों। और उत्तर प्रदेश की राजनीति तो आप सभी देख रहे हो, हमेशा ये सवाल क्यों उठते रहते हैं, क्यों वहीं पर ऐसी बेईमानियां होती रहती हैं। और इसके नाम पर कहीं ना कहीं राजनीति के नाम पर लोगों को ठगा जा रहा है, जो कि बात पूरी तरीके से गलत है। हालांकि सरकार ये करती रहे लेकिन जनता इस चीज को बर्दाश्त करने वाली नहीं है ज्यादा दिन तक दोस्तों, क्योंकि मैं एक चीज तो समझ चुका हूं कि सरकार की नीतियां जनता के विरोध में है। और जनता दोस्तों एक चीज अच्छे से जानती है कि हम जिसको ऊपर उठा सकते हैं उसे नीचे बिठा भी सकते हैं। आप देख लीजिए दोस्तों इस वक्त उत्तर प्रदेश में जो चीजें हो रही हैं, जो घटनाएं घट रही हैं, फौरन उमेश हत्याकांड में फौरन एक्शन ले लिया गया। लेकिन दोस्तों मैं फिर कहूंगा नासिर जुनैद की में कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। अब तक वो मोनू मानेसर फरार चल रहा है दोस्तों, उसकी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। और मुझे पूरा यकीन है अगर उसकी कभी गिरफ्तारी हुई भी तो हरियाणा पुलिस कर लेगी, उसके ऊपर कोई ना कोई केस दाग देगी और हरियाणा में ही उसको बंद कर देगी, ताकि दोस्तों हरियाणा में मोनू को कोई दिक्कत ना हो। जाहिर सी बात है वहां पर बीजेपी की ही सरकार है, बीजेपी वाले मोनू को अपने दामाद की तरह जेल में रखेंगे ताकि उसे कोई टेंशन ना हो। वहां पर टीवी खाना पीना अच्छा सब मिलेगा और शायद 2 दिन के बाद उसे बेल भी दे दी जाए, क्योंकि जिस तरीके से बागेश्वर धाम के भाई जो है दोस्तों उसको बेल दी गई है, जबकि उसने आप समझिए कट्टा लहराया, शादी में कट्टा चलाया, फिर भी बागेश्वर के जो भाई है दोस्तों उसको 2 दिन में बेल मिल गई। 1 दिन में, सॉरी 2 दिन तो ज्यादा बोल दिए। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली
बिग ब्रेकिंग की तरफ बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, सीजीआई चंद्रचूड़ ने बंद की गोदी मीडिया की बोलती, फेक न्यूजों पर कसा शिकंजा। दरअसल दोस्तों सब जानते हैं कि अगर टीवी पर कोई भी न्यूज चलाई जाए दोस्तों, तो उसमें से 50% मत मानिए, 20% मत मानिए, लेकिन 10% लोग तो दोस्तों उस न्यूज पर भरोसा कर लेते हैं जो झूठी न्यूज़ें चलती हैं। और इसी चीज पर नए सीजीआई चंद्रचूड़ डीवाई चंद्रचूड़ ने मोदी सरकार को फटकार लगाई, गोदी मीडिया को फटकार लगाई और कहा कि फिलहाल आज जो हमारे देश में मीडिया कर रही है वो बहुत ही शर्म करने वाली बात है। आपको बता दें डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि कई झूठी न्यूज है, इन न्यूज़ों के कारण उनको सच मान लिया गया कि हाँ ये सच ही होगा। आपको बता दें दोस्तों, आपको याद होगा जब कोरोना आया तो ये झूठ फैलाया गया कि कोरोना मुस्लिमों ने फैलाया है, जबकि दोस्तों आप समझिए ऐसा कुछ था ही नहीं, सिर्फ झूठ फैलाया गया। क्योंकि जाहिर सी बात है कि माइनॉरिटी में है मुसलमान यहाँ पर इंडिया में, और माइनॉरिटी में है तो मोदी सरकार उनको टारगेट करवाती है ताकि हिंदू मुस्लिम हो और चुनाव के वक्त हिंदू भाई एक तरफ हो जाए वोटिंग के दौरान और मुस्लिम भाई एक तरफ हो जाए। इससे बीजेपी को बड़ा फायदा मिलता है। लेकिन पूरा मामला भी समझ लीजिए दोस्तों, पूरा मामला ये है कि फिलहाल इस वक्त सीजीआई के ऊपर कई सवाल खड़े हो गए हैं। सवाल इसलिए खड़े हो गए दोस्तों क्योंकि हम आपको बताते चलें कि अभी सीजीआई ने डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि फिलहाल सच्ची न्यूज है, ये झूठी न्यूज है जो है वो कहीं ना कहीं सच को दबा देती हैं। और सच को दोस्तों इसलिए दबा देती हैं क्योंकि उन्होंने चिंता भी जताई है कि फर्जी खबरों के शिकार बन गई है सच्चाई। फर्जी खबरों की शिकार बन गई है सच्चाई, मतलब वो क्या कहना चाह रहा है? वो कहना चाह रहा है कि जो फर्जी खबरें चलाई जाती हैं वही सच्चाई बन गया है। जो मीडिया पर दिखाया जा रहा है जनता में, मान लीजिए 50% लोग हैं, उसमें से 25% को ऐसा लगेगा कि ये न्यूज सच है दोस्तों, और यकीन मानिए कई लोग उसको सच भी मान लेते हैं। तभी तो देश में हिंदू मुसलमान हो रहा है, नफरत फैलाई जा रही है। आप डीवाई चंद्रचूड़ को ही ले लीजिए, कल इन्होंने एक फैसला दिया, परसों ऐतिहासिक फैसला था जिसमें उन्होंने साफ कर दिया कि अब जो चुनाव आयोग में नियुक्ति होती है वो बीजेपी की देखरेख में नहीं होगी। बीजेपी नियुक्त नहीं करेगी लोगों को चुनकर कि किसको हमें चुनाव आयोग में डालना है, क्योंकि इससे बीजेपी को फायदा मिलता है दोस्तों। बीजेपी अपने लोगों को चुनाव आयोग में लाती है, जब मर्जी होती है वो तारीख करवाती है सेट, और उसी वक्त चुनाव होते हैं। अब इस पर फटकार लगाई गई है और सीधा बोला गया है कि फिलहाल अब चुनाव आयोग निष्पक्ष होगा। इसमें दोस्तों 4 लोग कमेटी बनाई जाएगी, एक में प्रधानमंत्री चूज करेंगे, एक विपक्ष का नेता होगा, विपक्ष यानी कि दोस्तों कांग्रेस, और जो है यहाँ पर एक सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज होंगे। वो लोग नियुक्ति करेंगे अब कि कौन होना चाहिए जो है नए बेसिकली चुनाव आयोग के कार्यकर्ता। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, पवन खेड़ा का बीजेपी नरेंद्र मोदी के ऊपर बड़ा हमला, बोले ये प्यार ना होगा कम, जिनपिंग तेरी कसम, चाहे कितने भी कर ले तू सितम। दरअसल दोस्तों पवन खेड़ा ने फिर से एक बार मोदी सरकार को चीन वाले मुद्दे पर घेर लिया है। पवन खेड़ा ने चीन के राष्ट्रपति आपको बताते चले जिनपिंग का नाम लेते हुए कहा कि ये प्यार ना होगा कम, जिनपिंग तेरी कसम, छोड़ेंगे ना हम साथ तेरा हम। आपको बताते चले इस बयान के बाद पवन खेड़ा के निशाने पर बीजेपी आ गई है। पवन खेड़ा ने साफ कहा कि फिलहाल बीजेपी है जो कि जिनपिंग को भारत में घुसेड़ती थी, बार बार यहाँ का दौरा कराती थी। पीएम नरेंद्र मोदी ने जिनपिंग को खूब दौरा कराया। आपको बता दें पवन खेड़ा ने यह भी कहा कि आज राहुल गांधी जब विदेश में पीएम नरेंद्र मोदी की सच्चाई बता रहे हैं तो बीजेपी वालों को बुरा लग रहा है, भाजपाइयों को लग रहा है कि अरे ये तो हमारे देश की ही वो करवा रहा है फजीयत। जबकि दोस्तों आप जानते हैं कि देश से इसका कुछ लेना देना नहीं है, इसका लेना है मोदी सरकार से। दरअसल इन्होंने भी अडानी वाला दाव खेला। अभी कुछ दिन पहले अडानी भी यही कह रहे थे कि ये भारत पर सीधा हमला है। आप समझिए भारत का नाम लेकर अडानी ने खुद बचने की कोशिश की, लेकिन अडानी की पोल खोल दी कांग्रेस ने कि भैया ये भारत का मुद्दा नहीं है, तुम्हारा मुद्दा है, तुमने शेयर में घोटाले किए हैं। और जाहिर सी बात है दोस्तों बीजेपी के लिए तो घोटाले बहुत छोटी सी बात है, चाहे किसी से भी वो लोग कराएं, क्योंकि बीजेपी के हर काम में घोटाला छुपा हुआ है। अभी ये जो बड़ी अनाउंसमेंट की गई है इन चीजों को भी नजरअंदाज किया जाता है, चाहे महिलाओं के लिए कोई योजनाएं हो, जैसे ही वोट मिलते हैं ये लोग सब भूल जाते हैं। फिलहाल वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहे दोस्तों।